जय श्री राधे, जय निताई। कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है। वैष्णवों के इष्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण नर रूप में उस दिन पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। उस दिन हम व्रत करें या ना करें, इस विषय में जो प्रश्न पूछा है, व्रत का अर्थ होता है कोई नियम लेना। व्रत का एक दूसरा पर्याय भी है उपवास। उपवास माने भगवान के पास में वास, भगवान के इर्द गिर्द, भगवान के आस पास बने रहना। जैसे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, ऐसे वास माने रुकना, रहना, ठहरना, भगवान के आसपास रहना। मतलब भगवान का गुणगान करना, कीर्तन करना, भजन करना, स्मरण करना, चिंतन करना, यही उपवास है। उपवास को कुछ खाने कुछ न खाने से भी जोड़ा जाता है, वो भी उसका सही अर्थ है। अब व्रत करने की स्थिति ये है कि गौड़ीय संप्रदाय में हर वैष्णव के लिए 5 व्रतों को करने का आदेश दिया गया है, जिसमें जन्माष्टमी है, रामनवमी है, महाप्रभु जी हैं, नृसिंह जयंती है, वामन जयंती है, एक आध और भी है, मुझे स्मृति में नहीं है। अवश्य ही जन्माष्टमी के दिन व्रत करना ही चाहिए। अब व्रत भी 2-3 प्रकार से होता है। एक तो ऐसे होता है कि सुबह से हम निराहार रहें, दोपहर में ठाकुर का अभिषेक होता है, चाहे वो घर में हम पंचामृत से अभिषेक कराएं अपने श्री विग्रह का, या कहीं मंदिर में हमारी श्रद्धा हो तो वहां जाएं, वहां का अभिषेक हो जाए। अभिषेक के बाद वो अभिषेक का पंचामृत लेके उससे व्रत खोल लें और उसके बाद सामान्य भोजन, सामान्य प्रसाद जो भी पाना है पा लें। इसमें दूसरा विकल्प ये रहता है कि अभिषेक के बाद हम व्रत खोल लें और फिर एकादशी जैसा व्रत रखें, सुबह पारण करके सुबह दूसरे दिन फिर व्रत खोलें। तीसरा व्रत ऐसा भी इसमें किया जाता है कि सुबह से ही हम एकादशी का व्रत रख लें और रात्रि में 12 बजे भी कहीं कहीं अभिषेक होता है, तो 12 बजे अभिषेक के समय अभिषेक का जल ले लें और 12 तो बज ही गए, तो व्रत सुबह ही खुलता है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि सुबह से निराहार रहते हैं और रात्रि में 12 बजे अभिषेक का पंचामृत लेने के बाद फिर अन्न भोजन करके व्रत को तोड़ देते हैं। ये तो रही खाने ना खाने की बात। जैसी आपकी परंपरा हो, जैसा आपका मन हो, जैसी आपकी सुविधा हो, वैसा आप कर सकते हैं। भोजन का जो कंट्रोल शास्त्र में बताया गया है, उसका एकमात्र कारण है कि हमारे अंदर सात्विक भोजन जाए या भोजन न जाए, तो भोजन से उत्पन्न होने वाले जो राजसिक तामसिक विकार हैं वो हमारे शरीर में न हो। क्योंकि राजसिक तामसिक विकार नहीं होंगे तो हमारा मन स्थिर रहेगा, चंचल कम होगा। चंचल न होने पर हम भजन में लगें, ठाकुर की सेवा में लगें, ठाकुर के चिंतन में लगें, ठाकुर के ध्यान में लगें, ठाकुर की सेवा पूजा में लगें, ठाकुर के श्रृंगार में लगें, ठाकुर के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाएं। लेकिन ज्यादातर आज की जो स्थिति है वो भोजन पर केंद्रित है। ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, आज हम सवेरे से भूखे हैं, तो सवेरे से भूखे, लेकिन टीवी पर 4 फिल्म देख चुके हैं, या हैं तो भूखे, भगवान का कोई स्मरण नहीं हो रहा है, भगवान का कोई चिंतन नहीं हो रहा है, केवल भूखे रहने को ही उपासना मान लिया गया है, जो कि
गलत है। भूखा रहना या कुछ खाना या कुछ न खाना यह उपाय है, और उपाय के बाद हमारा उद्देश्य है भगवत स्मृति, भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवान के पास वास। तभी हमारा उपवास सफल होगा। इस बात को हमें सदैव ध्यान रखना है। जय श्री राधे, जय निताई।